ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग लास्ट दिन क्या पढ़े थे? लास्ट दिन हम लोग एल्डिहाइड्स का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किए थे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करेंगे। आज हम लोग करेंगे कौन सा? आज हम लोग करेंगे रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स। आज हम लोग करेंगे रिडक्शन reactions, reduction reactions, reduction reactions, reduction reactions of, देखो इससे ठीक लग रहा है क्या? ठीक है ये कि ये ठीक है, ये जलाऊं कि ये जलाऊं? देखो, रिडक्शन रिएक्शन में हम लोग का मेन दो इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन है। एक है क्लेमेंसन रिडक्शन, दूसरा है वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो मैं तुम लोग को ये बताना चाहती हूँ, 3 सीढ़ी जो हम लोग पढ़े थे वो सीढ़ियों को वापस याद करते हैं। 3 तल्ले, 3 फ्लोर्स। क्या था? पहला फ्लोर में कौन रहता था? पहला फ्लोर किसका था? फर्स्ट फ्लोर में अल्कोहल। फर्स्ट फ्लोर में अल्कोहल रहते हैं। अल्कोहल के बाद नेक्स्ट सीढ़ी किसकी होती है? एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। और लास्ट फ्लोर किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एकदम धरती पे कौन से रहते हैं? एल्केन्स, एल्कीन्स। ठीक है, एल्क ग्रुप, एल्केन्स। यानी अगर मुझे नीचे से ऊपर जाना है तो ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, और ऊपर से नीचे आना है तो रिडक्शन करना है। हम लोग इनमें से कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी? एल्डिहाइड कीटोन। यानी ये वाले घर का हम लोग या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो इसका रिएक्शंस कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्शंस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी इससे हम लोग क्या क्या बनता है वो देख रहे हैं। अगर इसको हम रिड्यूस करेंगे तो बोलो कहाँ पहुँचेंगे? या तो अल्कोहल पहुँचेंगे या तो एल्केन्स पहुँचेंगे। और अगर इसको ऑक्सीडाइज किए तो कहाँ पहुँचेंगे? एसिड। तो यहाँ से यहाँ जाना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा, या फिर अगर यहाँ से यहाँ आना है तो भी रिडक्शन करना पड़ेगा। अब रिडक्शन 2 टाइप का है। आज जो मैंने स्पेसिफिकली 2 नाम बोले हैं, 2 नाम मैंने क्या लिए हैं? व्हाट 2 नेम्स आई हैव मेंशन्ड टुडे? क्लेमेंसन एंड वोल्फ किश्नर। दे बोथ आर फॉर कन्वर्टिंग एल्डिहाइड कीटोन्स डायरेक्टली इनटू एल्केन्स। डायरेक्ट धरती पे जाएंगे आज हम। इतना दिन तो अल्कोहल तो सीखे ही हैं। We have already done how to make alcohol by using sodium borohydride NaBH4, by using LiAlH4, by using H2 nickel। ये सारे तो हम reducing agent पहले से पढ़े हैं जो यहाँ से यहाँ जाते हैं, बट कभी हमने यहाँ से यहाँ नहीं देखा। तो क्लेमेंसन हो या वोल्फ किश्नर हो, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को इस ग्रुप में लेके जाएगा। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन। Give heading number 1, Clemensen reduction, Clemensen reduction, Clemensen reduction। Clemensen reduction। अब क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होगा? एल्डिहाइड या कीटोन में मानवी कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड या कीटोन में CO ग्रुप। CO को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप, है ना। CHO हो या कीटोन का CO हो, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। तो बेटा अगर एल्डिहाइड है तो यानी RCHO है, ये तो तुम लोग को पता ही है RCHO। और अगर कीटोन है तो क्या न्यू चीज है उसमें? अरे व्हाट इज दिस? और अगर कीटोन है तो क्या होता है? RCOR। दोनों ग्रुप R होता है कीटोन में। दोनों में ही अगर क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे, अगर क्लेमेंसन रिडक्शन करेंगे तो उसका जिंक, एमलगम और कॉन्क HCl उसका रिएजेंट है क्लेमेंसन का। जिंक,
एमलगम यानी मरकरी कॉन्क HCl, ये जैसे ही डालेंगे CO ग्रुप का नामो निशान खत्म, ऑक्सीजन लॉस और H2 ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, तो यहाँ पे ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा R, C वैसे ही रहेगा, H वैसे ही रहेगा, इसके दो हाथ जो है वो ऑक्सीजन हट के CH2 बन जाएगा, यानी RCH3 बन गया। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर नहीं समझोगे तो मैं यहाँ पे अगर तुम लोग को एक समझाऊं, मान लो CH3 CH2 CHO ग्रुप है, तो CHO यानी एल्डिहाइडेट ग्रुप है। अगर तुमको कहीं पे जिंक, मरकरी और HCl दिख गया, यानी कौन सा रिडक्शन हो रहा है? क्लेमेंसन। क्लेमेंसन मतलब CHO बोल के कुछ नहीं रहेगा, एल्डिहाइड डायरेक्ट धरती पे गिराओ तो क्या एल्केन, तो 3 कार्बन का एल्केन का नाम क्या है? प्रोपेन बन जाएगा। इथानल है तो इथेन बन जाएगा, ब्यूटानल है तो ब्यूटेन बन जाएगा। तो आंसर वुड बी CH3 CH2 CH3। एक हाइड्रोजन तो था ही, ऑक्सीजन लॉस, उसकी जगह डबल बॉन्ड O की जगह CH2, यानी जितने भी कार्बन है उस CHO ग्रुप को हटा देना है और CHO ग्रुप की जगह क्या लगाना है? एल्केन वाला ग्रुप। और इफ अगर तुम लोग के पास कोई कीटोन ग्रुप है, मान लो एसेटोन है, एसेटोन CH3CO CH3, दिस इज एसेटोन और प्रोपानोन, अगर यहाँ पे जिंक एमलगम HCl लग गया तो विच ग्रुप वुड बी रिड्यूस्ड? विच कार्बन वुड गेट रिड्यूस? सेकेंड कार्बन। तो सेकेंड कार्बन रिड्यूस होके 3 कार्बन का ये भी प्रोपेन बन जाएगा। प्रोपानल है तो भी प्रोपेन बनेगा, प्रोपानल है तो भी प्रोपेन बनेगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें? एल्केन्स में। तो दोनों रिएक्शन लिख लो, 1 2। ओके, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। इसी टाइप का एक और रिडक्शन है, सेम काम करेगा, रिएजेंट अलग है। अब उसका नाम है वॉल्फ किश्नर। तुमको रिएजेंट ही यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, मेन इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। और ये रिएजेंट इतने इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव में भी यही रिएजेंट्स दे देते हैं। ये कोई भी एक बड़ा सा एल्डिहाइड कंपाउंड दे देंगे और जिंक एमलगम HCl, वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। हम लोग को एल्केन बनाना है, सिंपल आंसर। तो अब देखिए वॉल्फ किश्नर में क्या होगा, पहले नंबर 2 नंबर रिएक्शन लिखे, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन लिखो, डबल F है, यस डबल F, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। इसका रिएजेंट काफ़ी कुछ है। ओके देखो वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में देखो क्या होगा, ध्यान से सुनो। वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में हम लोग सबसे पहले वही एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, कुछ भी, पहले डायरेक्ट बताती हूँ फिर स्टेप वाइज बताती हूँ। मान लो एल्डिहाइड लिया है, CH3 CH2 CHO, प्रोपानल ही लिया है मैंने। अब इसमें देखो रिएजेंट क्या क्या याद रखोगे, एक तो होगा हाइड्रोजन, NH2 NH2, हाइड्रोजन, सबसे पहले हाइड्रोजन दे के काम स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन फॉलोड बाय अ बेसिक कंपाउंड, कोई भी बेस या एल्कली KOH। सॉल्वेंट यूज करेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल, किसी सॉल्वेंट में तो इन सबको मिक्स करना पड़ेगा, तो हम इथिलीन ग्लाइकॉल में सबको मिक्स करेंगे और हीट करेंगे लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये टेम्परेचर मेंशन नहीं है बुक में, बट 180 डिग्री में ये काम होता है। इतना कुछ देंगे तब जाके ये 3 कार्बन का बनेगा, CH3 CH2 CH3। देखो काम एक ही हुआ लेकिन रिएजेंट्स अलग है। ऊपर में जो काम किए थे क्लेमेंसन में सेम आंसर वही आया, लेकिन अगर मैं ये करूँगी तो वॉल्फ किश्नर कहलाएगा, और अगर जिंक एमलगम अगर करके दूंगी तो क्या आएगा? जिंक एमलगम कॉन्क HCl अगर दूंगी तो ये क्या है? क्लेमेंसन। काम एक ही है, एल्डिहाइड से एल्केन दोनों में एक ही हो रहा है। तो राइट डाउन अब ऊपर वाला, फिर ऊपर वाला बोलती हूँ कि NH2 देने से क्या होता है, डू इट। ओके, दिस इज वॉल्फ किश्नर रिडक्शन। इस वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में देखो हम लोग सबसे पहले क्या किए हैं देखना एक बार, हाइड्रोजन यूज किए। तो तुम लोग ही मुझे खुद बताओगे लास्ट दिन का रिएक्शन देखे किसको याद है? ये एल्डिहाइड है CHO,
इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड करूं, कैन यू रिमेंबर व्हाट विल हैपन? एक्सीलेंट, NZ रिएक्शन लाजिन हमने किया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो किसको किसको याद है वहां से देख देख के बताओ? CH3 CH2 CH वैसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। यहाँ से क्या कॉपी होता है? NH2 का N, और बाद बाकी पूरा ग्रुप कॉपी होता है NZ, यानी NNH2। यानी ये फर्स्ट ये कंपाउंड बनेगा। यानी लॉस क्या हुआ? ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन H2O लॉस हुआ फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में जब हम KOH इथिलीन ग्लाइकॉल हीट करेंगे, दिस कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू सिंपल एल्केन, ये पूरा ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो स्टेप 1 में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के थ्रू, लिख लो फर्स्ट स्टेप। और फिर सेकेंड स्टेप में डायरेक्टली कन्वर्ट है, नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाता है। सेकेंड स्टेप में हम KOH इथिलीन ग्लाइकॉल 180 डिग्री ये सब अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से माइनस वाटर कर दो, या फिर यहाँ पे प्लस वाटर कर सकते हो, CH2 और CH3 एल्केन बन जाएगा सिंपल सा। और बाहर क्या है पता है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस ही तो आएगा, N2 ही तो एलिमिनेट हुआ, बाकी सब वैसे ही रह गया। तो दिस इज स्टेप वाइज एंड दिस इज वन स्टेप में बताया है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इतना ही है। ऑक्सीडेशन तो अब ये वाला बताओ, अगर वोल्फ किश्नर तुम लोग सीख गए हो, जो लोग ऑनलाइन लिखोगे वो लोग इसको पॉज करके फिर स्क्रीनशॉट कर लो, या फिर पॉज करके लिख लो पहले। और अगर हो गया तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ये कंपाउंड रखूं और इस कंपाउंड के 3 मैं भाग कर दूं, 1 2 3, मुझे ABC बताना किसमें क्या आएगा आंसर। एक और कर रही हूँ, इधर कर रही हूँ। बोलो A, B, C and D. Identify A, B, C, D. First A propane and name of the reaction Clemmensen reduction. B Wolff-Kishner और आंसर प्रोपेन आएगा, CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो प्रोपेन प्रोपेन A and B are similar product. C प्रोपानॉल फर्स्ट फ्लोर में आएगा, धरती पे नहीं आएगा, फर्स्ट फ्लोर मतलब प्रोपानॉल, CH3 CH2 CH2OH प्रोपानॉल। ठीक है, 0 फ्लोर पे नहीं है। अब ये बताओ D, ये भी प्रोपानॉल। तो C and D आर सिमिलर प्रोडक्ट एंड A and B आर सिमिलर प्रोडक्ट। A और B प्रोपेन में अगर जाना है तो एक्सक्लूसिव रिएक्शन है। ऐसे वो जो प्रोपानॉल है वो तो हम हर एक चैप्टर में ही पढ़े हैं, अल्कोहल में भी पढ़े हैं कि एल्डिहाइड में कैसे जाते हैं। इस चैप्टर में भी पढ़े हैं, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल। H2 निकल बाय NaBH4 बाय LiElH4। H2 निकल का एक खास बात है, एक चीज और बताती हूँ। चलो एक और चीज बताना है मुझे। अगर मान लो मेरे रिएक्शन में एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, एक में मैं H2 निकल डाल रही हूँ और एक में मैं NaBH4 डाल रही हूँ, EF, E और F। तो देखो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों को इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल मतलब CH2OH में कन्वर्ट करेगा। सही सब सोचते हैं, सब वही करेंगे, लेकिन एक जगह मिस्टेक होगा, H2 निकल डबल बॉन्ड को भी चेंज करता है सिंगल बॉन्ड में। तो इस केस में CH3 CH2 CH2 CH2OH बनेगा, यानी ब्यूटानॉल बनेगा, लेकिन यहाँ पे ब्यूट 2 in 1 ऑल बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो इस केस में डबल बॉन्ड विल ऑल्सो गेट रिड्यूस, बट NaBH4 में डबल बॉन्ड विल रिमेन इंटैक्ट, वैसे ही रहेगा।
क्लियर? तो इन दोनों में ये फ़र्क है। तो NaBH4 डालने से क्या आएगा, लिख लो, NaBH4 डालने से ब्यूट-2-इन-1-ऑल। ओके, तो रिडक्शन रिएक्शन डन। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत पसंद था ये रिएक्शन जब मैं करती थी। ठीक है, अभी देखो क्या रिएक्शन है, उसका ट्रिक भी बताऊंगी और उसका मैकेनिज्म भी बताऊंगी। उसका नाम है, पहले ये रिएक्शंस का नाम है रिएक्शन विथ एल्कली, रिएक्शंस विथ एल्कली, रिएक्शंस विथ एल्कली, रिएक्शंस विथ एल्कली। रिएक्शंस विथ एल्कली में क्या क्या रिएक्शंस आते हैं? नंबर 1 पहला आ जाता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल के दो भाग हैं, एल्डोल के 2 पार्ट्स हैं, एक सेल्फ एल्डोल, एक सेल्फ और एक क्रॉस, सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल। इफ पॉसिबल आज मैं एल्डोल ही बढ़िया से तुमको समझा के फिनिश करूंगी। अगर एल्डोल हो जाएगा तो मैं सेकंड वाला रिएक्शन समझाऊंगी, कैनिज़ारो। कैनिज़ारो भी 2 टाइप का है, बट हमारे सिलेबस में एक ही है, कैनिज़ारो, सेल्फ कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो, 3 टाइप का होता है, लेकिन हमारे सिर्फ कैनिज़ारो से ही। लेट्स चेक व्हाट हैपेंड इन एल्डोल। एल्डोल में क्या होगा? एल्डोल स्टार्ट करूं बोलना? ओके, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नंबर 1, सबसे पहले हम कॉपी में ये लिखेंगे कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने का क्या क्राइटेरिया है, जिसको अगर एल्डोल परफॉर्म करना है, अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करना है तो उसको क्या फुलफिलमेंट क्राइटेरिया, उसके पास क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, क्या उसके पास होना चाहिए? नंबर 1 सबसे पहला, एल्डिहाइड और कीटोन के पास मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो पहला क्राइटेरिया लिखो, एल्डिहाइड या कीटोन must have अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल अल्फा हाइड्रोजन का देखो बेटा, CH3CHO, यहाँ पे अल्फा कार्बन है क्या? विच इज अल्फा कार्बन? फंक्शनल ग्रुप के पास वाला को अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अगर अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कर सकता है क्योंकि यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन इधर देखो, दिस वन, इसमें अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस कैनॉट परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, बट दिस कैन इजीली परफॉर्म एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट तुम लोग बताना, ये एल्डोल कर सकता है कि नहीं कर सकता है? दिस वन विच इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कौन सा है वो तो मुझे पहले बताओ, उसके बाद ये वाला, दिस वन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, डी, कौन सा? ऑप्शन सी, यस, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास वाला ये, यानी दिस इज अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन में मार्क करती हूँ कि तुमको हाइड्रोजन कहाँ दिखाई दे रहा है। एक हाथ इस कार्बन का, दूसरा हाथ, तीसरा हाथ और चौथा हाथ, तो इसका हाइड्रोजन है कहाँ? चारों हाथ तो खत्म हो गया इसका, तो इस अल्फा कार्बन तो हाइड्रोजन है ही नहीं। आबार बोल सी, फिर बता रही हूँ, अल्फा कार्बन यानी ये कार्बन, यहाँ पे इसका 1 हैंड, 2 हैंड, 3 हैंड एंड 4 हैंड, चारों तो खत्म है इसका कार्बन का, तो हाइड्रोजन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस कैनॉट अंडरगो नो अल्फा हाइड्रोजन, दिस कैनॉट अंडरगो अल्फा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सेल्फ एल्डोल कर ही नहीं सकता, क्रॉस में देखेंगे क्या होगा, बट सेल्फ नहीं करेगा। लेकिन ये बताओ फटाफट से, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इस कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? से 3 उधर 3 इधर, ये मेन ग्रुप
अल्फा कार्बन 6 अल्फा हाइड्रोजन आते हैं, सो इट कैन इजीली अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है एल्डोल का? अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। सेकेंड क्राइटेरिया, क्राइटेरिया नंबर टू, रिएक्शन में अगर रिएजेंट में एल्कली नहीं दिया तो बैठे रहना कि तुम्हारा रिएक्शन हो रहा है, मतलब मार्क्स मिलेगा कि नहीं, रिएक्शन तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे मस्ट dilute alkali must be added, dilute alkali must be added। dilute alkali मतलब लगभग 10% के आसपास या तो NaOH या KOH या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम भी होता है, उसको बोलते हैं बैराइटा। कभी कभी बैराइटा दे देता है, स्टूडेंट सोचते हैं बाबा ये क्या दे दिया क्वेश्चन में। तो दैट इज एल्डोल। तो एल्डोल पहचानने के तरीके क्या क्या है? सबसे पहले देखोगे एल्डिहाइड है और एल्कली है। एल्डिहाइड और एल्कली, तुम सोचोगे अरे एल्कली के साथ एल्डिहाइड का या तो एल्डोल होगा या तो कैनिज़ेरो होगा, लेकिन एल्डोल में तुम एक चीज़ और क्या देखोगे? अल्फा हाइड्रोजन चेक करना, क्योंकि एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए लेकिन कैनिज़ेरो में अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ये दोनों अपोजिट। तो मृगांको, what are the main important things you are going to see in aldol condensation reaction? Number 1, alpha hydrogen must possess in what? Aldehyde or the ketone given, and the second, the reaction must be reacted with alkali, dilute alkali। इसका ठीक ऑपोजिट पॉइंट्स हम लिखेंगे कैनिज़ेरो में, इधर डाइल्यूट एल्कली उधर कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली चाहिए, इधर अल्फा हाइड्रोजन चाहिए उधर अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए। अब देखो एल्डोल में होगा क्या, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एल्डोल, टिंग 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 टिंग। सेल्फ एल्डोल में हम लोग स्टार्ट करते हैं इथानल से ही, इथानल डाइल्यूट एल्कली। देखो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। अगर सेल्फ एल्डोल है, ये खुद ही खुद के संग रिएक्शन करेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस चाहिए, ये खुद ही खुद के संग। तो खुद ही खुद के संग अगर रिएक्शन करेगा, आप एकदम लिखना बंद कर दो, पहले ये ट्रिक समझ लो, उसके बाद ये खुद ही खुद के संग पहले ये 2 बार लिख लेना। कैसे लिखोगे? CH3 CHO को ओपन करके लिखना, अगर हाथ सेट हो जाए फिर इजीली हो जाएगा, बट पहले ऐसे करके लिखना। डाइल्यूट एल्कली, ये मेरा आंसर है, ये क्वेश्चन था, ये आंसर में मैंने ऐसे करके लिखा। सेल्फ एल्डोल में देखो क्या कर रही हूँ मैं, ये वैसे ही लिखोगे CH3, CO ग्रुप को चेंज कर देना। किस में चेंज करोगे? C वैसे ही, डबल बॉन्ड O की जगह OH कर देना। क्या लिखा मैंने तनिष? CH3 वैसे ही लिखा, C वैसे ही लिखा, डबल बॉन्ड O की जगह क्या लिखा मैंने? OH, CO की जगह COH। अब CO के पास में इधर जो भी रहे, बड़ा छोटा ग्रुप कोई भी रहे, उसको नीचे उतार देना, और इस फर्स्ट कंपाउंड के संग सेकंड कंपाउंड को जोड़ना है। कैसे जोड़ोगे? ये C वाला COH लिखा, इस कार्बन के बाद डायरेक्टली इस कंपाउंड का अल्फा कार्बन के संग जुड़ता है। अब इधर अल्फा कार्बन खोजो तो कौन सा अल्फा कार्बन है? ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन के संग फ्यूज होता है, लेकिन अल्फा कार्बन में एक हाइड्रोजन कम कर देना। तो हाइड्रोजन कम करो यानी CH2, और बाकी जो है वैसे ही लिख दो। ये मेरा बन गया एल्डोल। अब ये एल्डोल क्यों बोलते हैं? इधर नाम दिया एल्डोल, लेकिन बाद में और भी होता था। देखो एल्ड CHO प्लस ऑल, एल्ड प्लस ऑल, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, एल्डोल। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे रिएक्शन फिनिश मत करो क्योंकि हीटिंग प्रोडक्ट कर देते हैं। ये लास्ट स्टेप, अगर हीट होता है इस एल्डोल को अगर हीट करते हैं, इफ वी हीट दिस रिएक्शन, वाटर गोइंग टू एलिमिनेट, माइनस वाटर। वाटर कहाँ से जाएगा? OH जिस कार्बन से जाएगा, OH जिस कार्बन से जाएगा उसके राइट वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकाल देना। वापस बोल रही हूँ, OH जिस कार्बन का है उसके राइट कार्बन का हाइड्रोजन निकाल देना, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है। तो बताओ क्या क्या आंसर आया? CH3 वैसा ही, OH निकाल दो तो क्या बचा? CH। इन दोनों में मैंने कहा डबल बॉन्ड, इसका क्या निकालना था? हाइड्रोजन, यानी CH बचा,
और CHO वैसे ही लिखोगे, आंसर फिनिश। लास्ट आंसर में एल्कीन और एल्डिहाइड संग में रहेगा या फिर एल्कीन कीटोन संग में रहेगा। लास्ट आंसर में अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड होने चाहिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। और इसका नाम भी समझ लो, इसका नाम सुनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पे अल है, 3 पे ऑल है। अल और ऑल साथ में नहीं दिखते, एक जन का नाम चेंज हो जाएगा, तो इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, इसका नाम हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटान 1 अल या ब्यूटानल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। और इसका नाम 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन 1 अल, ब्यूट 2 इन 1 अल। क्लियर? इसका लिखो, इसको लिखना पहले फिनिश करो, फिर दूसरा लेती हूँ। ऊपर वाला लिखना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लो, तब तक एक काम करो, ये लो स्क्रीनशॉट कर लो। डन? ओके। अब देखो सेल, अगर ये एल्डोल को ये एल्डोल को किसी, यही ट्रिक को मैं इस कंपाउंड के संग लगाई और तुम लोग को अगर ये करने दी हूं, तो ये ट्रिक को समीक्षा बताओ, ये क्या रिएक्शन है, एल्डोल है कि नहीं है? पहले देखो एल्कली दिया है, यानी एल्कली देखते या तो एल्डोल या तो कैनिजारो। यस, इट्स एल्डोल। व्हाई? अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको सेल्फ एल्डोल है या क्रॉस एल्डोल? सेल्फ, क्योंकि एक ही कंपाउंड दिया है। तो ये 2 बार लिख लेना, 2 बार। वो भी क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि यू आर डूइंग फर्स्ट। तो ये कंपाउंड को ओपन करके लिखा और इस कंपाउंड को ऐसे कैसे भी लिख सकते हो। नाउ द ट्रिक, मानवी ट्रिक से बताओ क्या क्या बोले थे। CH3 वैसा ही, CH2 वैसे ही, COH बन जाएगा, तनिष H कहाँ चला जाएगा? नीचे। और इस कार्बन का कहां से जुड़ेगा? अल्फा कार्बन बोला। अल्फा कार्बन कौन सा है? ये है अल्फा, CHO के पास में एक हाइड्रोजन कम करना है, यानी CH हो जाएगा। अब ये तो मैंने लिख लिया, अब इसके पास में ये भी लिखना है, मुझे ये भी लिखना है, इन दोनों को। ये अल्फा कार्बन तो मैंने लिख लिया एक हाइड्रोजन कम करके। अब इसके आसपास में 2 हाथ थे, तो इसके 2 हाथ बना लेते हैं, एक यहाँ CHO लिख देते हैं और एक हाथ नीचे में कर देते हैं CH3, या ऊपर कर दो CH3। तो दिस इज योर आंसर। अब हीट करने से, प्रोनो तो बता सकते हो, हीट करने से क्या, कहां से क्या निकलेगा? रुको, येलो से लिखते हैं, बोलो। ऊपर से OH निकलेगा, राइट वाले कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड। इसका नाम बता सकते हो? 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल है, 3 पे हाइड्रोक्सी, H पहले आता है, M बाद में आता है। 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटान 1 अल। क्लियर? इसको क्वेश्चन लिख लो और अभी तुम लोग बनाओगे, ओनली राइट डाउन क्वेश्चन। प्रोपानल प्लस BaOH होल 2, क्वेश्चन लिख लो, आंसर खुद बनाओगे। मैं दूसरा तुम लोग को तब तक प्रिपेयर करवाती हूँ, आंसर थोड़ी देर बाद बनाना इसका। अच्छा, अब एक कीटोन मॉलिक्यूल पे दिखाती हूँ, ठीक? अभी लिखोगे? पहले कीटोन वाला दिखा दो, फिर ये खुद बनाना, ट्राई योरसेल्फ। प्रोपानल खुद बनाना है, वही तो बोल रही हूँ, मेरे बोर्ड से देख देख के मत करो, चिटिंग नहीं। अच्छा, खुद ही कर रहे हो, चलो बना लो। कुमकुम, तुम मुझे इस कीटोन वाले पे बताओ पहले कि ये एल्डोल करेगा कि नहीं करेगा। इसमें मैं अगर 10% या डाइल्यूट एल्कली दूं, KOH NH, क्या ये करेगा एल्डोल? क्यों? अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी 6-6। तो बताओ फर्स्ट स्टेप, अगर इसको 2 बार नहीं लिखूं, ट्राइंग कि मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो कुमकुम इसका सेल्फ एल्डोल का आंसर बताओ। वेरी गुड, CH3 चेंज करो, C, ऊपर क्या लिखूं? OH, COH, इसके पास में जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाए। अब यही कंपाउंड वापस रिएक्ट किया है, तो इसके अल्फा कार्बन से जोड़ो। इसका अल्फा कार्बन कौन सा है?
इधर भी है, इधर भी, आप कहीं से भी लिखो, यानी क्या लिखोगे, CH3 CH2। एक हाथ देखो ऐसे ही कम हो जाएगा, बट मैंने ट्रिक भी बता दिया कि एक हाइड्रोजन कम करके लिखना, क्योंकि हाथ नहीं तो बढ़ जाएगा, CH2 CO CH3 वैसा का वैसा, सिंपल। अब ये ओन कंपाउंड है, यानी 1 2 3 4 5, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, पेंटन 2 ओन, पेंटन 2 ओन। बाबू अगर मैं इस कंपाउंड में 2-3 चीजें दे रही हूं, बताना क्या क्या होगा। इस कंपाउंड में मैं अगर जिंक एमलगम HCl दूं तो बताओ क्या होगा, जिंक एमलगम HCl दूंगी तो ये कौन सा रिएजेंट है, क्लेमेंसन। तो क्लेमेंसन में क्या होगा, CO ग्रुप हटके CH2 बन जाएगा, वेरी गुड, CO धरती पे आ गया। अगर मैं इसको हीट करूं तो एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस कंपाउंड में LiAlH4 दूं या NaBH4 दूं तो क्या चेंज होगा, अल्कोहल में बन जाएगा। यानी ये देने से ये एल्केन बन गया, इस कंपाउंड में हीट करने से एल्कीन बन गया, और ये डालने से ये कंपाउंड OH में चला गया, CH नीचे OH, यानी 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। नहीं, जिंक एमलगम इसी को कन्वर्ट करेगा एल्केन में, इसको नहीं करेगा, ठीक है। हाँ लिखूं, सब एक साथ डालोगे तो खिचड़ी पक जाएगा, 1 by 1 रिएक्शन होगा। अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर कन्वर्शन में कभी तुम लोग देख रहे हो कन्वर्शन में, अरे बाप रे बाप 2 से 4 कार्बन हो गए, 3 से 6, तुमको डबल दिख रहा है, डबल, वुड्स मत सोचना अगर एल्डिहाइड कीटोन में आ जाएगा तो तब तुम सोचोगे एल्डोल हुआ होगा, क्योंकि एल्डोल में देखो जुड़ रहा है ना, एक के संग दूसरा जुड़ रहा है तो कंडेंस हो रहा है, डबल हो रहा है। अब ये रिएक्शन होता कैसे, इसको थोड़ा सा मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। ये रिएक्शन होता कैसे, बुक में नहीं दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, मैकेनिज्म थोड़ा बहुत दिया हुआ है। इधर देखो ये रिएक्शन होता कैसे है, लिसन समीक्षा, मैकेनिज्म होता कैसे है, ये मैकेनिज्म किसी भी बच्चे को समझ में आ जाएगा। तनिष देखो, ये अपना एल्डिहाइड है, इसमें क्या ऐड किए थे हम लोग, एल्कली। तो स्टेप 1 जब इसमें हम लोग एल्कली ऐड करेंगे, एल्कली क्या होता है, बेस। बेस क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को टानता है, बेस एसिडिक हाइड्रोजन को टानता है। तो यहाँ मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये वाला अल्फा हाइड्रोजन हुआ। अगर ये हाइड्रोजन टान लिया तो ये क्या बनेगा, CH2 माइनस CH2। तो फर्स्ट स्टेप में अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, कोई भी एक मॉलिक्यूल का ये बन जाता है, ये हाल हो गया है। अब माइनस आ गया तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। किसके प्रति न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, जो एक इंटैक्ट पड़ा हुआ है, देखो अभी तक एक पूरा साबुत पड़ा हुआ है गोटा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल वाला है, साबुत मतलब जैसा पूरा, और ये वो न्यूक्लियोफाइल। अब दिमाग बता, ये न्यूक्लियोफाइल यहां कहां जाके अटैक करेगा, वेरी गुड, कौन सा सी पे, सारे तो 2 का सी है। ये न्यूक्लियोफाइल जाके कहां अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, क्यों, माइनस प्लस, तो ये जाके कहां जुड़ेगा, इधर देखो, ये जाके अगर इधर पूरा जुड़ गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अंडरगो करता है। तो ऐड होने के बाद आंसर बताओ, CH3, ये क्या हुआ, C। अच्छा अब ये तो खुलना पड़ेगा क्योंकि वो ऐड होना चाह रहा है, ये रिएक्शन तुम लोग अच्छे से जानते हो। ये खुल के फाइनली क्या बनता है, OH में कन्वर्ट होता है। तो ये खुल के क्या बना बताओ, OH, ये पूरा पूरी इस पे ऐड हो गया। ये H को मैं नीचे उतार देती हूँ या पास में लिख देती हूँ। अच्छा ये पूरा ऐड हो गया, तो बताओ इसका नाम क्या क्या ऐड हुआ, CH2 CHO। तो देखो जो ट्रिक लगाया था वही आंसर बन गया। तो बना कैसे, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन कैच न्यूक्लियोफाइल बनता है, और न्यूक्लियोफाइल जाके ओरिजिनल पे अटैक करता है, तो ये ऐसे बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 1
क्लियर? लेकिन मैंने जो ट्रिक बताया उस पे बेसिस पर फटाफट फटाफट करना आंसर्स। लिखना है तुमको ये वाला? आंसर मैकेनिज्म शेरों को। अच्छा, अब देखो इसी टाइप का रिएक्शन, इसी रिएक्शन अगर मैं क्रॉस एल्डोल करूं, सेल्फ एल्डोल नहीं करके अगर मैं क्रॉस एल्डोल करूं, क्रॉस, तो एक एडवांटेज है मेरे पास। क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल का मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, दो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट, कोई भी दो डिफरेंट रिएक्टेंट ले लेते हैं, CH3 CHO ले लेते हैं, और एक मान लो और एक दूसरा कोई ले लेते हैं CH3 CH2 CHO। तो इसको देख के तुम लोग बताओ सेल्फ एल्डोल है या क्रॉस एल्डोल है, क्योंकि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड आर टेकन, वन एल्डिहाइड वन कीटोन कैन बी टेकन, टू डिफरेंट कीटोन्स कैन बी टेकन। इसमें क्या होगा? इसमें 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 4 प्रोडक्ट्स यू विल गेट। देखो 4 प्रोडक्ट कहां से बनेंगे? ये खुद ही खुद के संग सेल्फ एल्डोल कर सकता है फर्स्ट प्रोडक्ट, ये खुद ही खुद के संग सेल्फ एल्डोल कर सकता है सेकंड प्रोडक्ट, थर्ड प्रोडक्ट इसको स्टार्ट करके इधर एंड कर सकते हैं, फोर्थ इसको स्टार्ट करके यहां एंड कर सकते हैं। तो देयर आर 4 प्रोडक्ट्स ऑफ दिस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस 4 में क्रॉस प्रोडक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द सेल्फ प्रोडक्ट्स, क्योंकि सेल्फ प्रोडक्ट तो वो अकेला सेल्फ एल्डोल ही करते, हम ऐसे मिक्स क्यों करते? तो क्रॉस प्रोडक्ट दिखाती हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है? मानवी तुम यहां से देख देख के बताओ, CH3 C, CHO को ओपन करोगे तो क्या क्या बनेगा? C, ऊपर OH, रहने दो तुम, कुमकुम तुम बोलो, पास से देख के बताओ, CH3 C OH, नीचे H, अब इसका इस कंपाउंड से जोड़ो, CH, नीचे CH3, पास में CHO। यानी ये हमने कैसे बनाया? यहां से स्टार्ट किया, यहां एंड किया। अब एक और प्रोडक्ट, समीक्षा तुम इधर बैठो, कुमकुम सेकंड प्रोडक्ट बताओ, इसको स्टार्ट करके यहां बताना। कुमकुम नेक्स्ट प्रोडक्ट बताओ, इसको स्टार्ट करके यहां एंड करके बताओ। हाँ बताओ बताओ, सही बोलिए। CH3, हाँ ये चेंज करो इसको, C ऊपर OH, नीचे H आएगा। अब इसके अल्फा कार्बन के संग जोड़ो, CH2 CHO। तो ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए क्रॉस प्रोडक्ट में। अब दीक्षा एक और 2 प्रोडक्ट मैंने क्या बोले थे, और 2 प्रोडक्ट क्या आते हैं? सेल्फ प्रोडक्ट्स। ये खुद ही खुद के संग कर सकता है, ये खुद ही खुद के संग, बट क्रॉस प्रोडक्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट, तभी तो हमने क्रॉस एल्डोल किया, नहीं तो 2 अलग लेते ही क्यों अगर क्रॉस एल्डोल नहीं करना था तो। अब इसमें एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है? एडवांटेज क्रॉस एल्डोल में एक एडवांटेज ये है कि ऐसे ऐसे बदमाश, ऐसे नालायक, ऐसे कंपाउंड्स जो सेल्फ एल्डोल नहीं कर सकते थे वो क्रॉस एल्डोल से रिएक्शन कर पाएंगे। देखो ये सेल्फ एल्डोल नहीं कर सकता था बेंजल्डिहाइड, क्यों? इसमें अल्फा हाइड्रोजन था नहीं था, लेकिन देखो आज क्रॉस एल्डोल ये कर पाएगा। कैसे कर पाएगा? क्रॉस एल्डोल ये बेटा आराम से कर पाएगा। अगर मैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसी से लिखना स्टार्ट करूं तो मुझे कुमकुम वहां से देख देख के आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा? बेंजीन, बेंजीन OH, नीचे H आ जाएगा, इसके अल्फा कार्बन के संग जुड़ेगा, अल्फा कार्बन क्या होगा? CH2 CHO। तो रिएक्शन किया ना, ये कब किया? जब क्रॉस एल्डोल किए, लेकिन सेल्फ एल्डोल नहीं कर सकता था। इसका सेल्फ एल्डोल करके दिखाओ, चलो सेल्फ एल्डोल करो, रिंग, रिंग के बाद COH, रुक जा, COH, सॉरी
COH, नीचे H। अब इसी के अल्फा कार्बन के संग जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन कहां से हटाएंगे, तो सेल्फ एल्डोल में रुक गया यहीं जाके, लेकिन क्रॉस एल्डोल तो कर लिया। सो दिस इज वन एडवांटेज कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लाइक बेंजल्डिहाइड, इसमें 3 ही प्रोडक्ट है। 3 प्रोडक्ट क्या, 2 प्रोडक्ट, ये खुद का सेल्फ एल्डोल और यहां से स्टार्ट करके यहाँ एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ना इसका नेम सुनो, 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 पे फिनाइल भी है। पी पहले आता है या एच पहले आता है, एच। 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल, 1 2 3, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल, प्रोपान, प्रोपान 1 अल। अब हीट करेंगे तो बोलो ताबिश क्या होगा, अल्फा बीटा, यानी OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर। अच्छा, अगर इसमें मैं NH2 इथिलीन ग्लाइकॉल 180 डिग्री KOH ऐड करूं तो क्या चीज इसमें, एल्केन बन जाएगा। अगर इसमें मैं KMnO4 ऐड करूं, KMnO4 COOH, अगर मैं इसी कंपाउंड को अगर LiLH4 डाल दूं तो क्या चीज रिड्यूस, ये अल्कोहल बन जाएगा, 1,3 डाइऑल बन जाएगा। तो इस कंपाउंड से मैं और भी बहुत कुछ फ्यूज कर बना सकती हूँ। तो कन्वर्शन में यहां जाने के बाद बहुत सारे इधर उधर पाथ है। तो ये एल्डोल याद रखना। एल्डोल कैसे पहचानोगे, डबल कुछ कंपाउंड्स बड़े, कार्बन बहुत सारे बने हैं, तो कार्बन बढ़ाने से तुम सोचना ये जरूर एल्डोल का काम है। एल्डोल के जाने के बाद, जैसे वहां क्विन में गए थे, क्विन से बहुत कुछ बनाए थे, यहाँ एल्डोल प्रोडक्ट बना लेना, फिर यहाँ से शायद तुम जा पाओगे। अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन है, CH3 CH2 CO CH3, अगर सेल्फ करना है कि क्रॉस, सेल्फ, तो एक ही प्रोडक्ट होगा। 2 अल्फा कार्बन है तो एक मेजर और एक माइनर ही होता है, वही जाके वो जो माइनस बनता है ना, जो फर्स्ट स्टेप में बना था न्यूक्लियोफाइल, वो उसी कार्बन को जाके अटैक करता है जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। यानी इसका आंसर में क्या आएगा, CH3। फर्स्ट स्टेप देखो, या तो CH माइनस होगा इधर, या तो इधर CH2 माइनस होगा। तो विच इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, दिस इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें CH3 ग्रुप उधर बैठा है। तो इस फर्स्ट स्टेप में ही जो मैकेनिज्म हुआ था, वो फर्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे जाके बनेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा भी है तो एक मेजर और एक माइनर बनता है। मतलब उसका कहने का मतलब अगर अनसिमेट्रिक हुआ तो 2 चांसेस हो सकता है, हम इधर से भी लिख सकते, उधर से भी लिख सकते। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं। स्टार्ट करो आगे से, टिक 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 टिक, क्या था, और फिर एल्डोल के काम करो। एल्डोल ऑलमोस्ट डन। अच्छा, अब देखो एल्डोल का कुछ कन्वर्शंस करवाते हैं। इथानल से कन्वर्ट इथानल टू ब्यूटेन 1,3 डाइऑल। तो जब भी तुम देखोगे अल है, ईथ है, 2 कार्बन है और एल्डिहाइड है, 2 से 4 कार्बन अगर बढ़ जाते हैं एल्डिहाइड में तो जरूर एल्डोल हुआ होगा। तो पहले इथानल लिख लेना, CH3CHO। उस पे एल्डोल अगर करना है तो तुमको एल्कली देना पड़ेगा, डाइल्यूट एल्कली। अगर डाइल्यूट एल्कली नहीं दिया तो एल्डोल नहीं होगा। तो सेल्फ एल्डोल करो इसका, CH3COH, H नीचे, फिर इसी के संग इसका अल्फा कार्बन CH2CHO। देखो यहां तक सेल्फ एल्डोल पहुंच गए। अब इसके बाद बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं करने के लिए। मुझे 1,3 डाइऑल चाहिए, यानी यहाँ पे ऑल चाहिए, यहाँ पे ऑल चाहिए तो रिड्यूस कर दो। किससे रिड्यूस करोगे, H2 निकल, LiAlH4 NaBH4, तो CH3COH, H सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो 1,3 डाइऑल हो गया। अगर यहां से कभी तुमको बोले इसको ओइक एसिड में जाना हो, मान लो बेटा ये तो बन गया 1,3 डाइऑल, लेकिन अगर क्वेश्चन में 1 ओइक एसिड हो,
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटान, ब्यूटान 1 ओइक एसिड। ओइक एसिड हो तो इसको ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज यानी क्रोमिक एसिड दे सकते हो, पीसीसी दे सकते हो, KMnO4 इज द बेस्ट, KMnO4 KOH, तो ये किस में चला जाएगा, CH3 CHOH CH2 COOH, अगर ओइक एसिड में जाना हो तो। और अगर हीट करोगे तो वो तो एक प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव है ही है, हीट करोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, ब्यूट 2 in 1 अल। So there are multiple answer which can be generated from this step, तो ये तुम लोग को दिमाग पे रखना है। और फिर एक एनसीईआरटी का ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल। तो एल्डोल करने के लिए क्राइटेरिया मैंने कहा था अल्फा हाइड्रोजन देखोगे, यानी जो जो कंपाउंड्स है मुझे देखना पड़ेगा किसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल करेगा, फिर एल्डोल करके दिखाना है। और हीटिंग करने के लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हीट करते हो कोई कंपाउंड में तो OH जहां से निकलता है उसके राइट साइड वाले कार्बन से H भी तो निकलना जरूरी है, ठीक है। तो एल्डोल करने का क्राइटेरिया मल्टीपल आंसर्स है, तो बहुत सारे का भी एल्डोल करके दिखाओ वेदर दे कैन अंडरगो एल्डोल और नॉट, दिस इज द लास्ट वन। और फिर ओवर, ये क्वेश्चंस करके दिखाओ सारे। हाँ फिर ओवर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो एल्डोल, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन नहीं, which of the following undergo aldol condensation, undergo aldol condensation, कौन कौन aldol condensation करेगा। नंबर ए 2 methyl pentanal करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो आंसर दिखाओ। 2,2 dimethyl butanal, C butan 1 ऑल करता है कभी, अल्कोहल करता है, 1 phenyl propanone, do this 4 and then over, ये चारों मैं चेक कर लेती हूँ। ओके तो नेक्स्ट दिन मैं कैनिज़ेरो करवाऊंगी, तब तक के लिए यहाँ तक पढ़ो। ओके